नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जैसे लर्निंग पॉइंट में। दोस्तों आज हम बात करेंगे हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी के बारे में कि हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी क्या होता है तथा इसके टारगेट्स क्या होते हैं और यह रिटेन में होना क्यों ज़रूरी है। तो आज हम इस 3 टॉपिक पे बात करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक। आज आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों हेल्थ एंड सेफ्टी क्या है, देखिए, इट इज़ ए इंटेंशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज ए फॉर्मली एक्सप्रेस्ड बाय द टॉप मैनेजमेंट। यह मतलब ये होता है कि किसी भी संगठन के इरादे और दिशा को दर्शाता है, जैसे कि सिर्फ प्रबंधक द्वारा औपचारिक रूप से व्यक्त किया जाता है। यानी किसी भी प्लांट का जो टॉप मैनेजमेंट होता है, वीसी लेवल होता है, उनका जो व्यवहारिक संबंध है हेल्थ एंड सेफ्टी के प्रति वह कैसा है, वह यह दर्शाता है हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी। इसके कुछ कंटेंट्स होते हैं। इससे पहला होता है पॉलिसी इज ए इम्पोर्टेंट रिटन डॉक्यूमेंट। यह जो होता है प्लांट का एक रिटन इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होता है। दूसरा, पॉलिसी इज द फाउंडेशन स्टोन फॉर गुड हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन। यानी यह किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक अच्छे हेल्थ एंड सेफ्टी प्रबंध के लिए आधारशिला होता है। यानी प्लांट का हेल्थ एंड सेफ्टी अगर अच्छा है तो उसके लिए उसका पॉलिसी का अच्छा होना ज़रूरी है। नेक्स्ट तीसरा जो होता है पॉलिसी सेट आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस एम। यानी यह संगठन का लक्ष्य को निर्धारित करता है। चौथा जो होता है वो आपका होता है पॉलिसी आइडेंटिफाई हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अचीव दिस एम। यानी जो एम डिसाइड किया गया है, जो लक्ष्य को निर्धारित किया गया है, उसको अचीव करने में किसकी क्या जिम्मेदारी है, यह भी सेफ्टी पॉलिसी डिफाइंड करता है कि उस प्लांट में वर्कर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके टॉप मैनेजमेंट का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑफिसर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इंजीनियर सुपरवाइजर्स का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यह भी उसका जो हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी होता है वह डिसाइड करता है। पांचवा होता है आपका पॉलिसी सेट हाउ द एम आर अचीव। यानी नीति यह भी बताता है कि लक्ष्य को कैसे प्राप्त करना है। यानी जो आपने एक एम बनाया है उस एम को अचीव कैसे किया जाएगा, ये भी आपके पॉलिसी के द्वारा क्लियर हो जाता है। और छठवां जो होता है आपका 6 पॉइंट जो है वो होता है कि पॉलिसी इज ए स्पेसिफिक टू ईच ऑर्गेनाइजेशंस रिक्वायरमेंट्स। यानी यह प्रत्येक संगठन की आवश्यकताओं के लिए विशिष्ट यानी अलग अलग हो सकता है। यानी हर एक कंपनी का जो पॉलिसी होता है वो अलग अलग हो सकता है। तो ये कुछ 6 पॉइंट होते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसीज़ के। अब देखिए, इसमें पहले जानते हैं कि वाई हैव ए रिटेन हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी। यानी प्लांट का रिटेन में क्यों होना चाहिए हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी। अगर आपसे कोई पूछता है कि जो हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी वो क्यों लिखित में होना चाहिए, तो आप उसको बता सकते हैं। पहला कि लीगल कंप्लायंस है। एज फॉर हेल्थ सेफ्टी वर्क एक्ट 1974 के हिसाब से इफ़ यू हैव 5 और मोर देन एम्प्लॉय यू मस्ट हैव ए रिटन हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी स्टेटमेंट सिटिंग आउट हाउ यू मैनेज हेल्थ एंड सेफ्टी इन ऑर्गेनाइजेशन। यानी एक एक्ट आया हुआ था 1974 में जिसको बोलते हैं हेल्थ सेफ्टी वर्क एक्ट। उसके अनुसार यदि आपके संगठन या आपके कंपनी में 5 या उससे अधिक कर्मचारी हैं तो आपके पास एक लिखित हेल्थ एंड सेफ्टी नीति विवरण होना चाहिए जिसमें यह बताया गया हो कि आप संगठन में हेल्थ एंड सेफ्टी का प्रबंध कैसे करते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कंपनी को कोई भी ISO सर्टिफिकेशन लेना है, जैसे ISO 45001 हो गया, इन्वायरमेंट का सर्टिफिकेशन हो गया 14001, अगर ये सारी चीज़ लेना है तो भी आपके पास हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसीज़ का होना ज़रूरी है। अब देखिए टारगेट्स, अब यानी हेल्थ एंड सेफ्टी में टारगेट क्या क्या होता है, तो वो जो उसमें टारगेट्स फिक्स किया जाता है तो उसका जो मेन टारगेट होता है वो होता है एक्सीडेंट, यानी 0 एक्सीडेंट। किसी भी हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी का पहला जो टारगेट होता है वो होता है 0 एक्सीडेंट और रिड्यूस एक्सीडेंट। दूसरा होता है 0 प्रोसिक्यूशन। तीसरा होता है आपका रिड्यूस सिकनेस अब्सेंस। और जो आपका चौथा होता है वो होता है रिडक्शन ऑफ कॉम्पनसेशन क्लेम। यानी जो मान के चलिए अगर आपका अच्छा पॉलिसी नहीं है, अच्छा हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर नहीं है, तो वहाँ पे एक्सीडेंट हो तो उसके जो कॉम्पनसेशन आएंगे वो क्लेम बढ़ेंगे, तो उसको रिड्यूस करना भी हेल्थ एंड सेफ्टी में टारगेट में आता है। नेक्स्ट जो आता है वो इम्प्रूव रिपोर्टिंग ऑफ नियर मिस। यानी उसका जो नियर मिस है प्लांट में होने वाले उसकी रिपोर्टिंग को इम्प्रूव करना। नेक्स्ट होता है इम्प्रूव रिपोर्टिंग ऑफ माइनर एक्सीडेंट। छोटे छोटे एक्सीडेंट होते हैं प्लांट में जिसको इग्नोर किया जाता है, तो उसको भी हमें क्या करना चाहिए, इम्प्रूव करना चाहिए। नेक्स्ट इंक्रीज नंबर ऑफ ट्रेनिंग इन हेल्थ एंड सेफ्टी। यानी अगर उसका जो टारगेट को अचीव करना है, एम क्या है, टारगेट है 0, तो उसको अचीव करने के लिए हमारे नंबर ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी ट्रेनिंग्स को बढ़ाना पड़ेगा। और इम्प्रूव ऑडिट स्कोर, और हमारा जो ऑडिट है उस ऑडिट को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो ये होता है एक बेसिक इस छोटी सी वीडियो में इतना ही सेफ्टी हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसको टारगेट को अचीव करने में किसका क्या रोल होता है और कैसे उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना चाहिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।